Hello everyone and welcome on the YouTube channel GS Chemistry. So today we will talking about the topic die-ins, the topic of BSc first year and semester second. So it's I think third chapter number third, chapter third. ओके तो डाई इंस के बारे में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली देखिए डाई इंस होते क्या हैं। डाई इंस को अगर हम खोल के लिखें या तोड़ के लिखें तो क्या बनेगा हमारा डाई प्लस इन। डाई मीन्स इट्स टू एंड इन मीन्स इन इट्स सफिक्स फॉर डबल बॉन्ड। सो इन बेसिकली किसके लिए लगता है, डबल बॉन्ड के लिए। सो यहाँ टू डबल बॉन्ड्स होंगे किसी एक स्ट्रक्चर में जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग्स में हमारे डबल बॉन्ड दो होंगे। सो इसी की बेसिस पे जो डाई इंस हैं हमारे वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। द फर्स्ट वन इज आइसोलेटेड, क्यूमुलेटेड एंड थर्ड वन इज कंजुगेटेड डाई इंस लिख लेना आप यहाँ डाई इंस। आइसोलेटेड डाई इंस में हमारे क्या होते हैं, जो डबल बॉन्ड्स दो हमारे डबल बॉन्ड्स होंगे। डाई इंस की बेसिक क्राइटेरिया यही होता है कि जो हमारे डबल बॉन्ड्स होंगे वो दो होंगे। तो आइसोलेटेड में क्या होगा, जो हमारे डबल बॉन्ड्स होंगे कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग में कार्बन के बीच, वो किसी एक बॉन्ड से सेपरेट ना होकर दो या उससे ज़्यादा, 2 और मोर देन 2 इन बॉन्ड से सेपरेटेड होंगे, या तो दो बॉन्ड से सेपरेटेड हों। जैसे मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँ, ये हमारा आइसोलेटेड हो सकता है बट इट्स अ पार्ट ऑफ कंजुगेटेड, बिकॉज कंजुगेटेड में क्या होता है, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, ऐसे हमारी चेन होती है। ओके सो इसकी नेमिंग हम कैसे कर सकते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4। सो 1 3 ब्यूटा डाई इन। So it's show resemblance with the alkyne in its general formula. So इसके लिए हमारा जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n-2। हमारे इसके लिए जनरल फार्मूला जो होगा वो CnH2n-2 होगा, जो कि हमारा मैच करता है एल्काइन से। सो जस्ट फॉर रिव्यू, इंट्रोडक्टरी हमारा पार्ट क्या होगा कि डाई इंस क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, बिकॉज इनमें दो डबल बॉन्ड हमारे प्रेजेंट होंगे कार्बन जो हमारी बॉन्डिंग होगी उसके बीच में। सो इसके लिए हमारा जनरल फार्मूला है वो क्राइटेरिया को डिस्कस करता है कि इट्स अ पार्ट ऑफ एल्काइन। जनरली इट्स सीम्स लाइक एल्काइन बिकॉज इट्स जनरल फार्मूला शो रिजेम्बलेंस विद एल्काइंस। सो हमारा जनरल फार्मूला जो होता है एल्काइंस का वो भी सेम टू सेम डाई इंस की होता है, CnH2n-2। ये हमारा जनरल फार्मूला होता है डाई इंस और अल्काइंस के लिए, बट इनका बिहेवियर होता है डाई इंस का और अल्काइंस का वो बहुत डिफरेंट होता है एक दूसरे से। जो इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बिहेवियर होता है डाई इंस का और अल्काइंस का, वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। बिकॉज आपके चैप्टर में आपकी जो सिलेबस है उसमें डाई इंस भी हैं और अल्काइंस भी हैं, तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि डाई इंस और अल्काइन का बिहेवियर है वो एक दूसरे से अलग कैसे होता है, उनकी फिजिकल उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे एक दूसरे से डिफ़र करती हैं। सो सेकंड वन जो हमारा टॉपिक हो वो क्लासिफिकेशन ऑफ डाई इंस। सो मेनली जो डाई इंस हैं उनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, डिपेंडिंग अपॉन द डबल बॉन्ड, डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ डबल बॉन्ड, कि हम डबल बॉन्ड कहाँ लगा सकते हैं, कहाँ हम उनको एडजस्ट कर सकते हैं, उनको रीअरेंज कर सकते हैं। उन डबल बॉन्ड्स के अरेंजमेंट को देखते हुए हमने डाई इंस को 3 पार्ट्स में 3 क्लासेस में डिवाइड किया है मेनली। सो फर्स्ट वन क्लास इज आइसोलेटेड डाई इन, सेकेंड वन इज क्यूमुलेटेड डाई इन एंड थर्ड वन इज कंजुगेटेड डाई इन। जो फर्स्ट है हमारा आइसोलेटेड डाई इंस, उसमें क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड्स होते हैं डाई इंस के वो सेपरेटेड होते हैं एक से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड के बीच में। सो मतलब जो हमारा डबल बॉन्ड होंगे 1 और 2, इनकी पोजीशन इस तरह होगी कि इनके बीच में 2 या 2 से ज़्यादा, यानी कि 1 से ज़्यादा नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स का गैप होगा। ओके जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे 1,4 पेंटा डाई इन का और 1,5 हेक्सा डाई इन का।
जैसे आप इनकी नंबरिंग करें यहाँ से 1 2 3 4 5, तो आप इनकी नंबरिंग काउंट कर सकते हैं ऐसे 1, मैक्सिमम मिनिमम नंबर देना है लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग 1 and 4, तो 1 4 पेंटा 5 कार्बन्स हैं यहाँ पे, और डाई इंस हमारा ऑलरेडी है क्योंकि 2 डबल बॉन्ड हमारे प्रेजेंट है, तो डाई इंस ही होगा 1 4 पेंटा डाई इन। एंड इट्स फॉर दैट यहाँ से आप नंबरिंग कर लीजिए, चाहे वहाँ से कर लीजिए, 1 2 सेम आएगा इसमें 1 2 3 4 5 6, तो 1 and 5 1 5 हेक्सा 6 कार्बन्स हैं और डाई इंस 2 डबल बॉन्ड हमारे प्रेजेंट हो रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे 1 5 हेक्सा डाई इन हो जाएगा। सेकंड जो हमारा टाइप है कोमुलेटेड डाई इंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक, क्योंकि आपके बहुत काम आएगा आगे। कोमुलेटेड डाई इंस जिसको हम बोलते हैं, ये बहुत खास इसलिए होती हैं क्योंकि इनमें एक कार्बन ऐसा प्रेजेंट होता है जिसके बॉन्डिंग में कोई हाइड्रोजन नहीं होता, डायरेक्ट होते हैं सिर्फ और सिर्फ कार्बन। यानी कि एक ऐसा कार्बन आपको ज़रूर मिलेगा जिसकी बॉन्डिंग में चारों के चारों बॉन्ड्स हैं, सिर्फ और सिर्फ कार्बन से होंगे, कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। सो हमारे डाई इंस हैं जिनके बीच में, जिनके डबल बॉन्ड्स के बीच में जो 2 हमारे डबल बॉन्ड्स होंगे, उन डबल बॉन्ड्स के बीच में सक्सेसिव कार्बन एटम होंगे, सिर्फ और सिर्फ वो सक्सेसिव कार्बन एटम्स हैं उन्हीं के बीच में डायरेक्ट होंगे, उससे उनके बीच में कोई सिंगल बॉन्ड डायरेक्ट नहीं होगा, मतलब कोई भी ऐसा सिंगल बॉन्डिंग कार्बन नहीं होगी वहाँ से। यानी कि जो फर्स्ट केस था हमारा आइसोलेटेड, उसकी तरह नहीं होगा, सिंगल डायरेक्टेड होगा कि हमारा कार्बन है बीच वाला वो 4 के 4 बॉन्ड हमारे कार्बन से बना रहा है। तो आप उसको इस इमेज को देख के आप समझ सकते हो कि जो कार्बन है हमारा 4 के 4 बॉन्ड हमारा बना रहा है कार्बन से ही, उनके बीच में कोई हाइड्रोजन नहीं है। दैट मीन इट्स द केस ऑफ कोमुलेटेड डाई इंस। ओके, सो सिंपलेस्ट हमारा कोमुलेटेड डाई इंस होगा, वो होगा 1 2 प्रोपेडाइइन, और हम इसको सिंपल बोल देते हैं एलीन। इस नाम को आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि ये नाम बहुत ही फेमस है इन स्टीरियोकेमिस्ट्री। आप आगे पढ़ोगे हायर क्लासेस के लिए स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एलीन्स। इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, हम उनको स्टीरियोकेमिस्ट्री में जो सीरीज़ है उसमें डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल तो हम कोमुलेटेड डाईइन्स को डिस्कस कर लेते हैं। वन मोर एग्जांपल इज़ 1,2 ब्यूटाडाईइन और मिथाइल एलीन की एक सब नेम की तरह ट्रीट होता है, एज ए स्टैंडर्ड नेम ट्रीट होता है, जनरल कॉमन नेम्स जो हमारे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड वन की तरफ। जो कंजुगेटेड डाईइन्स हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं बिकॉज ऑफ डिलोकलाइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड। जो स्टेबिलिटी होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम स्टेबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस कर सकते हैं, कैसे कैसे हम बता सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। तो हमारा कंजुगेटेड डाईइन है वो क्या होता है, कंजुगेटेड का मतलब होता है एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड। सो यहाँ पे डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, ऐसे ये चेन चली जाएगी, आगे बढ़ती चली जाएगी। तो जो हमारा ये सिस्टम होता है इसको कंजुगेटेड सिस्टम बोलते हैं। जैसे हमारा बेंजीन का सिस्टम होता है, बेंजीन में हमारा क्या होता है, बेंजीन में भी तो कंजुगेटेड सिस्टम होता है ना हमारा, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो ये कंजुगेटेड हमारी साइक्लोएल्कीन है, बेंजीन को हम कंजुगेटेड साइक्लोएल्कीन बोलते हैं नॉर्मली। अगर हम एग्जांपल देना चाहें कंजुगेटेड सिस्टम का तो ये बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है। जैसे कंजुगेटेड डाईइन्स जो डबल बॉन्ड्स होंगे हमारे कंजुगेटिवली एग्जिस्ट करेंगे, जैसे एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल 1,3 ब्यूटाडाइन वन ऑफ द फेमस वन। इसके हम आगे स्ट्रक्चर और इसके फीचर पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा वन मोर एग्जांपल 2,4 हेक्साडाईइन। जैसे नंबरिंग करके देखें आप 1 2 3 4 5 6, चाहे इस साइड से कर लीजिए चाहे इस साइड से, नंबरिंग सेम होगी। सो 2 5 4 क्योंकि लोवेस्ट पे करते हैं ना, 2,4 हेक्साडाईइन्स क्योंकि 6 कार्बन थे तो हेक्सा आ जाएगा, और डाईइन्स हमारे 2 डबल बॉन्ड्स हैं इसीलिए। जो हमारा थर्ड फीचर है डाईइन्स का वो डिस्कस करने वाले हैं नोमेनक्लेचर। सो नोमेनक्लेचर हमारी कॉमन नोमेनक्लेचर क्या होगी जो हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कोमुलेटेड डाईइन्स की होगी, जिसमें अल्काइल डेरिवेटिव जो हमारा होगा सिंपलेस्ट उसे हम एलीन का नाम देते हैं। वन ऑफ द फेमस कोमुलेटेड डाईइन्स जिसे हम एलीन बोलते हैं, उसी के बेस पे हमारी जनरल कॉमन नेमिंग होगी। जैसे ये है हमारा एलीन, एलीन मॉलिक्यूल है, इसी के बेसिस पे आगे हम नेमिंग करेंगे। एक मिथाइल मॉलिक्यूल ज़्यादा हो गया एलीन से तो उसको बोल दिया हमने
पहले जो हमारा एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूट अटैच है इस पूरे ग्रुप पे वो होगा मिथाइल, और उसके बाद जिस ग्रुप का नाम है मिथाइल एलीन। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल इज 1 इथाइल 3 मिथाइल एलीन। इसके लिए क्या करेंगे, जो ये बीच वाला सिस्टम है ये आप देख रहे होंगे, ये वाला जो सिस्टम है वो हमारा हो गया एलीन का कॉमन नेम। फर्स्ट पे हमारा क्या है, इथाइल ग्रुप, और थर्ड पे क्या है हमारा, मिथाइल ग्रुप। सो इसलिए हमने नेमिंग दे दी अल्फ़ाबेटिकली के अकॉर्डिंग, 1 इथाइल 3 मिथाइल एलीन। और इसी तरह इसका है 1 डाई मिथाइल एलीन। जो हमारा ये सिस्टम है डबल बॉन्ड वाला, ये सिस्टम हम स्टैंडर्ड लेके चलेंगे एलीन का सिस्टम। उसके बाद 1 पे ही हमारा मिथाइल ग्रुप यहाँ अटैच है और 1 पे ही यहाँ है, तो 1 डाई मिथाइल एलीन। सो आईयूपैक नोमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं, जो डाइन्स होते हैं वो सिमिलर टाइप्स के सिमिलर उनको एज्यूम करते हैं एल्कीन के, छोड़ के एक न्यूमेरल को। जैसे डाई सब्स्टिट्यूट हमें अटैच करना होता है कि किसी में डाई सब्स्टिट्यूट इन के आगे अटैच करना होता है, क्योंकि दो हमारे डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं इन फॉर जस्ट फॉर डबल बॉन्ड्स। ओके, जो आईयूपैक नोमेनक्लेचर है हमारा, उसमें एल्कीन में और डाइइन में थोड़ा सा डिफरेंस है। एल्कीन में हम क्या करते हैं, जो सफिक्स लगाते हैं इन, डाइइन में हमें क्या करना है, सेम टू सेम वैसे ही करना है, बस उसके आगे डाई रखना है, क्योंकि हमारे डबल बॉन्ड दो एग्जिस्ट करें एक स्ट्रक्चर में। तो उसके लिए हम हमारा जो सफिक्स है वो इन के प्लेस पे डाई इन कर देंगे। सो हमारा एग्जाम्पल जो एक्सक्लूसिव होंगे वो एज इट इज़ आ जाएंगे, जैसे हमारे एल्कीन्स में होते थे, जैसे एग्जाम्पल दिखाए गए हैं। इसे हम क्या कहेंगे, वैसे एलीन मॉलिक्यूल है तो हम क्या करेंगे, 1 2 प्रोप। अगर यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड होता तो क्या होता, 1 2 प्रोपीन। जैसे 2 पे तो नहीं होता, सिंगल बॉन्ड होता, सिंगल डबल बॉन्ड, जस्ट लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होती, S2C डबल बॉन्ड C एंड देन CH3। तो यहाँ पे क्या होता, फर्स्ट 1 2 एंड 3। तो इसके लिए क्या होती है हमारी नोमेनक्लेचर, आईयूपैक नोमेनक्लेचर, 1 प्रोप मतलब 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है प्रोप, और 1 पे ही इन है तो 1 इन, तो उसके लगाने के लिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, प्रोप इन डायरेक्ट हम लिख सकते थे। लेकिन इन केस ऑफ डाई इन, ये केस था हमारा एल्कीन का, डाई इन के केस में हमारा क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड विद C डबल बॉन्ड विद CH2, तो 1 2 3, 1 और 2 पे डबल बॉन्ड है हमारा, इस साइड से कर लीजिए चाहे 1 2 3। अगर ऊपर वाले कंसेप्ट को लेकर चलूँ तो 1 2 प्रोप डाई इन्स, क्योंकि हमारे डाई इन एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क हो गया कि हमारा इन था उसकी जगह हमने डाई इन लगा दिया, और उनकी नंबरिंग अकॉर्डिंग टू डबल बॉन्ड्स हमने दी है, जस्ट एज इट इज़। अगर यहाँ पे सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड होता, अगर ये चेन थोड़ी सी लंबी होती, एट प्लेस ऑफ दिस ये हमारी चेन ऐसे होती CH3, तो 1 2 3 एंड 4, तो हमारा क्या होता, प्रोप ब्यूट 2 इन। ओके, सो जस्ट फॉर एग्जाम्पलिंग दैट ब्यूट 2 इन। सो एक माइनर सा डिफरेंस होता है एल्कीन्स और डाइइन्स में, हम एक सफिक्स ऐड करते हैं डाई का, और अकॉर्डिंग टू दैट डबल बॉन्ड्स हम नंबरिंग डिफाइन करते हैं डबल बॉन्ड्स की, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो नेमिंग है आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ डाइइन वो सेम एज दैट ऑफ एल्कीन। अगर आपको एल्कीन का पता है तो आपको डाइइन आती होगी, आईयूपैक नोमेनक्लेचर आप आसानी से कर लेंगे। सो आई होप आपको एल्कीन का नोमेनक्लेचर आ रहा हो इस टाइम। सो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, रिलेटिव स्टेबिलिटीज़ ऑफ डाइइन। सो हम स्टेबिलिटीज़ डिस्कस करने के लिए जो सिंपल क्राइटेरियाज होते हैं, स्टेबिलिटी है वो मेनली हम 3 चीज़ों से देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ combustion, and third one is heat of formation. ओके, सो हम जो बेसिक क्राइटेरिया यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं डाइइन्स के लिए वो हमारा होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। सो इन 3 के बेसिस पे हम रेजोनेंस की स्टेबिलिटीज़ भी देख सकते हैं,
और जो भी स्ट्रक्चर्स है हमारी उनकी स्टेबिलिटीज़ भी एज ए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम देख सकते हैं, उनकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन। सो डाइईन्स के लिए हम क्या डिस्कस करते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जो आपके चैप्टर में आपकी सिलेबाई में दी हुई है। डाइईन्स के लिए हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखेंगे। सो बेसिकली हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ डबल बॉन्ड के। ओके, सो जो हमारी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ डबल बॉन्ड के। अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू डेल एच नॉट से हम इसको डिफाइन करते हैं, अगर इसकी वैल्यू न्यूमेरिकली ज़्यादा हो गई तो हमारी स्टेबिलिटी होगी डबल बॉन्ड की वो डिक्रीज डाउन हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो डबल बॉन्ड है हमारा वो ईजिली ब्रेक डाउन हो जाएगा, ईजिली ब्रेक डाउन। सो उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। सो बेटर यही होगा कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है हमारी वो कम होनी चाहिए हमारे डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी के लिए, डाइईन्स के लिए। सो जिसकी भी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम होगी वहीं ज़्यादा स्टेबल होगा। सो इस पूरे पॉइंट ऑफ व्यू में यही बताया गया है कि जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है एल्कीन्स की, डाइईन्स की, वी आर डिस्कसिंग अबाउट डाइईन्स। सॉरी मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो जाती हूँ डाइईन्स और एल्कीन के बीच में। सो डाइईन्स है हमारा, उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जितनी कम होगी वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। सो मैंने पहले भी कहा था कि जो कंजुगेटेड डाइईन्स होते हैं हमारे वो सबसे स्टेबल होते हैं, क्योंकि जो कंजुगेटेड डाइईन्स हैं वो लेस एनर्जी को इवॉल्व करते हैं। ओके, तो स्टेबिलिटी उसके रिवर्स हो जाएगी, जितनी कम एनर्जी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के केस में। सो इसका मतलब ये है अगर वो लेस एनर्जी इवॉल्व करता है तो वो ईजिली ब्रेक डाउन नहीं होगा उसका डबल बॉन्ड, और वो स्टेबिलिटी हमें प्रोवाइड करेगा। जो हमारा कंजुगेटेड डाइईन्स है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है आइसोलेटेड कम्युलेटेड में से। सो ऑल ऑफ द थ्री में से जो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा गेन करता है वो होता है हमारा कंजुगेटेड डाइईन्स। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी कंजुगेटेड डाइईन्स की उतनी ही कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी। इसको हम बेसिक वे में रेजोनेंस और डिलोकलाइजेशन के वे में भी दर्शा सकते हैं। हम उनको ऐसे भी डिस्कस करते हैं कि इसको रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी। सो उस पर भी आइडिया ट्रैक हमारा वहीं आके रुकता है कि हमारा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगा या कम होगा। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी इसी मेथड से चेक करते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आइदर बाय हीट ऑफ कंबशन और आइदर बाय हीट ऑफ फॉर्मेशन। इन तीन में से कोई भी एक मेथड आप लगा सकते हो। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के लिए जो सबसे सिंपलेस्ट होती है हमारी, उसके लिए होता है कंजुगेटेड के लिए 254.4 किलो जूल, बट एक्सपेक्टेड वैल्यू जो हमारी आती है 251 किलो जूल पर मोल। और जितनी ज़्यादा कार्बन चेन हमारी लंबी होती जाएगी उतनी डिक्रीमेंट आएगी इस एनर्जी में, एंटिसिपेटिंग वैल्यूज़ हैं वो लेस हो जाएंगी, जिसके कारण उनकी स्टेबिलिटी हमारी नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ने से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमारी और भी कम हो जाएगी, इसलिए स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइईन। जो कंजुगेटेड डाइईन है हमारा, सिंपलेस्ट कंजुगेटेड डाइईन, उसी से स्टार्ट करते हैं। उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं इसके। 1,3-ब्यूटाडाइईन। सो 1,3-ब्यूटाडाइईन होता है वो सबसे स्टेबल कंजुगेटेड डाइईन होता है नॉन कंजुगेटेड के बिहाफ पे। सो इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है उसको हम इन वे ऑफ इन टर्म्स ऑफ देयर स्ट्रक्चर, जो नीचे डिस्कस की गई हैं इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम इनको बोल सकते हैं, उन पे इनकी स्टेबिलिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं। जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी उतनी ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी, या फिर जितना ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर वो बनाएगा, वो प्रोवाइड करेगा, उतनी ज़्यादा उसमें स्टेबिलिटी गेन होगी, उतनी ज़्यादा मॉलिक्यूल हमारा स्टेबल होगा, कंपाउंड हमारा स्टेबल होगा। सो स्ट्रक्चर 1 और 2 और 3 में हम डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि प्लस और माइनस चार्ज हमारी सेपरेशन है हमारा इस दोनों स्ट्रक्चर्स में, सेकंड और थर्ड में। फर्स्ट में हमारा कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, और जो हमारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होती हैं उन्हें देखने के लिए एक छोटा सा रूल होता है, जिसको आप फॉलो करोगे तो हर एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर को आप इजीली रेकमेंड कर पाओगे कि ये ज़्यादा स्टेबल है या कम स्टेबल है, इसका कंट्रीब्यूशन कम है या ज़्यादा है। सो पहला रूल हमारा ये होता है कि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वो कंट्रीब्यूट नहीं करने चाहिए, उसमें इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। जो स्ट्रक्चर जितनी ज़्यादा चार्ज फ्री होगी, मतलब न्यूट्रल होगी, वो उतनी ज़्यादा अपना योगदान है वो कंट्रीब्यूट करेगी, अपना कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर है हमारा उसको देगी।
सो ये फर्स्ट जो केस है हमारा, वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हमारा कंट्रीब्यूट कर रहा है हाइब्रिड के लिए। सेकेंड वन हमारा क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्जेस पे कार्बन पे है, एक नेगेटिव चार्जेस कार्बन पे है। दोनों एच इज इक्वल स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं वैसे, क्योंकि कार्बन इसी पे कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, इसमें इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हमारा क्या होगा, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा और इस वाले पे पॉजिटिव कार्बन जो चार्ज होगा। फर्स्ट स्ट्रक्चर में हमारा कोई भी चार्ज इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, नो चार्ज सेपरेशन। सो ये हमारी मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर हो गई। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है हमारे लिए सारी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स में से। यही हमारा जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर को ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी, हाइब्रिड को ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी। नेक्स्ट हम इसको ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के वे में भी दर्शा सकते हैं कि जैसे हमारी पी ऑर्बिटल्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो अब ये इंटरेक्ट नहीं कर रही। सेकेंड स्टेप में ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। थर्ड वन स्टेप में ये बॉन्ड है हमारा, ये इसका फॉर्मेशन होगा। और फोर्थ वन में जो डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑल ओवर द 4 p ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन अबो एंड बिलो दोनों साइड से हो जाएगा। जो फिफ्थ स्ट्रक्चर है हमारी, वो कहती है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल्स हैं वो डिलोकलाइज हो चुके हैं कम्प्लीटली 4 कार्बन के बीच में। तो जितना ज़्यादा डिलोकलाइजेशन होगा, डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, हर एक पेयर ऑफ डिलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्ट करेगा, ये जैसे 4 न्यूक्लियाइज के ऊपर से अट्रैक्शन हो रहा है, तो इसीलिए जो स्ट्रक्चर है हमारा ये ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि जितना ज़्यादा डिलोकलाइजेशन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। जो आज की वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक है वो होगा मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाइईन। सो बेसिकली 4 यहाँ पे मेथड दिए गए हैं। फर्स्ट है हमारा कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन और एल्कीन्स। सेकेंड है हमारा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स। थर्ड है हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ डाइऑन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। एंड फोर्थ वन है हमारा पायरोलाइसिस ऑफ साइक्लोएल्कीन्स। इसको हम बोलते हैं रिट्रो डाइसेल्डर रिएक्शन। रिट्रो का मतलब क्या होता है, ठीक उल्टा। डाइसेल्डर रिएक्शन हमारी क्या होती है, इनका एडिशन होता है, इसके उल्टी चलती है, तो हमारी ये फॉर्मेशन होता है साइक्लोहेक्सेन का। 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है हमारी डाइसेल्डर रिएक्शन। तो उसका हम रिट्रो कर देंगे, ठीक उल्टा कर देंगे, तो हमारा फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेटेड डाइईन्स हो जाएगा। सो फर्स्ट हमारी रिएक्शन है वो कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। अगर हम एल्कीन का केस लेके चलें, डिहाइड्रोजनेशन होता है, डी मतलब कमी होना, हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मीन्स ऑफ वाटर, हाइड्रोजनेशन डिहाइड्रोजनेशन मीन्स वाटर का निकलना। अगर हम हीट करेंगे तो वाटर निकलेगा, ऐसे सिंपल क्राइटेरिया लगा के देखें तो हीट करेंगे तो वाटर रिलीज होगा, और वो कहाँ से होगा, डिहाइड्रोजनेशन, इट मीन्स हाइड्रोजन का कम होना। यहाँ से हम डिहाइड्रोजनेशन कर देंगे, मीन्स हाइड्रोजन को रिलीज़ कर देंगे। सो हमारी यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये हमारा क्या है, एल्कीन। हीट करेंगे हम उनको क्रोमियम ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना Al2O3, तो हमारे ये जो प्रोडक्ट है हमारा ये निकल के आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि 1,3-ब्यूटाडाइईन। मेथड ऑफ फॉर्मेशन, द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन या एल्कीन्स का डिहाइड्रोजनेशन कर देंगे, हाइड्रोजन को इवोल्व कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, डाइईन की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट में हमारा कोई भी एल्कीन लिया गया है, जिसमें यह है हमारा 1 2 3 4 एल्कीन सिंपल ब्यूटीन, और ये है हमारा 1 2 3 ब्यूट2ईन। सो इसमें से हम लेके चलेंगे तो निकल फॉस्फेट और कैल्शियम फॉस्फेट इनकी प्रेजेंस में हम लेंगे, हीट करेंगे तो हमारा हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो जाएगी। ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा 1,3-ब्यूटाडाइईन। ओके, जो नेक्स्ट क्राइटेरियाज हैं, जो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशंस हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन लिया था, उसके बाद नोमेनक्लेचर हमने किया था कि कैसे क्या होता है, उसके बाद क्लासिफिकेशन और स्टेबिलिटी क्राइटेरियाज, फिफ्थ वन इज स्ट्रक्चर ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइईन, इसका ऑर्बिटल व्यू, एंड देन द मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाइईन्स। उसमें हमने एक मेथड किया है सिर्फ कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन, जिसमें हम हाइड्रोजन को इवोल्व कर देंगे एल्केन और एल्कीन में से इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।